हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल ओवर अपडेट्स में। आज का नोटिफिकेशन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से है। यह नोटिफिकेशन जीडी और डीवी वाले बच्चे के लिए है। जो भी बच्चे जीडी डीवी और यांत्रिकी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए यह नोटिफिकेशन है। यह 2/20/21 का नोटिफिकेशन 2/20/21 बैच का नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर आपको बता दें कि 5 जनवरी 2021 से लेकर 19 जनवरी 2021 के बीच आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे। और नेक्स्ट अगर आगे की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो यह मेल और इंडियन कैंडिडेट्स इंडियन सिटीजन आपको होना जरूरी है। यहाँ पे मेल वाले बच्चे यानी जो भी बच्चे मेल हैं और वो भर सकते हैं, और यहाँ पे इंडियन सिटीजन होना उनका कंपलसरी है। नेक्स्ट आपको बात कर दें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो जो भी बच्चे नाविक जीडी के लिए भर रहे हैं उन्हें 10+2 पास होना जरूरी है। और जो नाविक डीबी वाले बच्चे हैं वो उन्हें 10th क्लास पास होना चाहिए। उनका मिनिमम क्लास क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। ठीक है, नाविक जीडी के लिए 10+2 यानी 12th पास होने चाहिए, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th पास होने चाहिए। यांत्रिकी की बात करें तो 10th क्लास के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी टेलीकम्युनिकेशन इनमें से किसी में भी एक में आपको डिप्लोमा होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? डिप्लोमा आपको होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम एज की, तो आपको मिनिमम आपका एज जो 18 ईयर्स से लेके 22 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। यानी आपके मिनिमम एज कितने 18 ईयर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है आपका वो 22 ईयर्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नाविक जीडी की बात करें तो नाविक जीडी और यांत्रिक की, तो उनका जो जन्म है वो 1 अगस्त, कब से? 1 अगस्त 1999 से 31 अगस्त 2003 के बीच में होने चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें जो भी बच्चे नाविक डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भर रहे हैं उनके एज की बात करें तो उनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2003 के बीच में होने चाहिए। यानी ये एज लिमिट आपको होना चाहिए। आप इस एज लिमिट को खासकर ध्यान दें, बाद बाकी चीज़ बाद में देखेंगे। पहले एज लिमिट आपको होना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो आपको फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम आपके उनके कुछ पोस्ट की। तो जीडी के लिए यानी जनरल ड्यूटी वाले नाविक के बच्चे के लिए पोस्ट 260 वैकेंसीज निकाली गई है। वहाँ तक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो उनके लिए 50 है। और यांत्रिक में जो भी बच्चे मैकेनिकल के हैं वो 31 यानी 31 सीट उनके लिए है। इलेक्ट्रिकल के हैं उनके पास 7 सीटें दी गई हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे के लिए 10 सीटें यहाँ पे है। यानी कंपटीशन फिर से तगड़ा है, सीटें कम है और वैकेंसीज कह सकते हैं एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करें तो आपका 4th स्टेजेज में यानी 4 स्टेजेज में आपके सिलेक्शन प्रोसीड्योर लिए जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन किए जाते हैं। पहले आपके स्टेज में फर्स्ट स्टेज में आपका रिटेन टेस्ट होता है, और रिटेन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे आपका सेकेंड फेज का एडमिट कार्ड आता है, और उसको सेकेंड फेज आपको देना होता है। सेकेंड फेज में आपको बता दें फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका 1.6 किलोमीटर रन 7 मिनट में करना पड़ता है, और 20 स्क्वेटअप्स यानी उठक बैठक और 10 पुशअप आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सेकेंड स्टेज में करवाए जाते हैं। चलिए, आपको थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में भी और भी अलग अलग प्रोसेसेस हैं। थर्ड फोर्थ स्टेज में लास्ट स्टेज में आपको चिल्का से मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है। वहाँ से आप अगर मेडिकली फिट हो जाते हैं और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही निकलता है, तभी आपको जाकर पूरा लास्ट आपका कह सकते हैं आप ज्वाइनिंग के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए आप जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस आपके होते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज आप कंप्लीट कीजिए। फिर बाद में आप जो भी बच्चे फिट हैं, उनको लगता है कि वो फिट हैं, तो उनके लिए वो 2 स्टेज क्या है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है आपका कैसे अप्लाई करें इस फॉर्म को। तो आपको बता दें, पहले भी बताया है हमने कि 5 जनवरी से लेकर 2021 5 जनवरी 2021 से लेकर आपको 19 जनवरी 2021 के बीच में फॉर्म भर देने हैं। फॉर्म के लिए आपको 250 रुपीज़ यानी 250 रुपया आपको लगता है। यहाँ पे देखिए 250 रुपया आपको फॉर्म के लिए यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, आपको 250 रुपया यहाँ पे आपको फॉर्म के लिए देना पड़ता है। हो सकता है फॉर्म भरने के दौरान अगर आपका फी फंस जाता है और आपके अकाउंट से कट जाता है तो वो फिर आपको वापस कर दिया जाएगा, वो आपको रिफंड हो जाएगा। इसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। ठीक है, आपको इसके लिए बेफिक्र रहना एकदम। आपका जो भी एक्स्ट्रा फी कट जाता है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। फिर से आपको फॉर्म भर लेना है, ताकि क्या हो, आपके आपके जो फॉर्म अभी तक भर रहे हैं वो फॉर्म छूटे नहीं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका फॉर्म अगर फी अटक जाता है तो 15 डेज के अंदर वो आपका क्या होगा, आपके अकाउंट में फिर से रिफंड कर दिया जाएगा। तो आप 15 दिन के लिए तो रुक नहीं सकते, तो इसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, आप फी को फिर से पेड कर दीजिए, सक्सेसफुली पेड कर दीजिए, तो पुराना वाला पैसा आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है,
तो ये एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो आपको एग्जामिनेशन सिटी के लिए 5 प्रेफरेंस दिए जाएंगे, यानी 5 सिटीज आपको चुनने के लिए दिया जाएगा। और एक और बात बता दें आपको कि ST SC वाले बच्चे के लिए 30 किलोमीटर के अंदर का उनका जो भी सेंटर होगा खासकर उन्हें वो मिलता है, उनके लिए यह प्रेफरेंस दिया जाता है। और बात करें हम तो इंडियन कोस्ट गार्ड का कहना है कि आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के लिए जो भी आपके ब्रांच जो आपके एग्जामिनेशन सिटी हैं वो आपके भरे हुए अनुसार भी मिल सकता है, और आपने जो नहीं भरा है वो भी दे सकते हैं। उनका ऐसा कहना है कि हमारे अनुसार अगर आप मान लेते हैं कोई ए सिटी को भरते हैं तो ये सिटी आपको नहीं मिल के बी भी मिल सकता है, यानी कहने का मतलब है कि आप जो प्रेफरेंस दिए हैं वो भी दे सकते हैं और आप जो प्रेफरेंस नहीं दिए हैं उसे भी आपको दे सकते हैं। और इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनमें ये दिया होता है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ आपके नेक्स्ट आपको बात करें इन्फॉर्मेशन थे आपके। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जो भी बच्चे एग्जामिनेशन के लिए भर रहे हैं तो उनका जो स्टेज फर्स्ट का एग्जामिनेशन होगा वो मिड और कह सकते हैं इंड में, मार्च के मिड बीच में या फिर लास्ट में 2021 में आपका करवाया जाएगा तीनों कोर्सेज के लिए, तीनों ब्रांचेज के लिए, यानी नाविक, GD और DV और यांत्रिक सभी के लिए। सेकेंड स्टेज का अप्रैल इंड में करवाया जाएगा और मई से पहले और अप्रैल के लास्ट में इसका एग्जाम सेकेंड फेज का होता है। और थर्ड और फोर्थ फेज का एग्जामिनेशन अगस्त में होता है GD का, और अक्टूबर में DV का, और यांत्रिक का होता है फिर से अगस्त में। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्या थे इन्फॉर्मेशन थे। तो यहाँ तक जहाँ तक हमसे हुआ आपको हम जो भी इन्फॉर्मेशन देना था हमने इन्फॉर्मेशन दिया। यहाँ पे आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स, हर एक जॉब के रेगुलर अपडेट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इन सभी को यहाँ पे डाला जाता है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चे ये वीडियो को यहीं पे रखते हैं। यहाँ पर ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए फिर से मिलिएगा हमसे, फिर आपको यहीं पे इसी चैनल पे आपको अच्छे अच्छे और वीडियो प्रोवाइड करवा जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।